हेलो गाइज, ये सॉलिड स्टेट की वीडियो नंबर 11 है। और कल की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कल हम नीट के क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्लास बिल्कुल मिस मत करना। और आज हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो बचा हुआ टॉपिक है, एक ही टॉपिक रह गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है, इसको भी आप देख लो। एक ही स्ट्रक्चर आपका रहता है, बाकी तो सारे ख़त्म ही हो ही गए इसके स्ट्रक्चर। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये है कैल्शियम फ्लोराइड का, CF2 का स्ट्रक्चर है। इससे पहले हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया उसमें NaCl है। ठीक है, याद होगा आपको। जो सोडियम है वो एज पे होता है और सेंटर पे होता है। जो क्लोरीन है वो कॉर्नर पे होता है और फेस पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया था ये। अच्छा, इसमें CaF2 के स्ट्रक्चर में क्या खास बात है, सीजियम क्लोराइड का भी हमने डिस्कस कर लिया। इस स्ट्रक्चर को अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये NaCl को पूरी टक्कर देता है। कई बार इसके लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बोर्ड में भी, ऑल इंडिया बोर्ड में भी पूछे गए हैं कि कैल्शियम और फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। इसका स्ट्रक्चर होता ही कुछ ऐसा है कि इसके अंदर जो आप देख पा रहे हो, ये फ्लोराइड आयन जो है वो 4 कैल्शियम से सराउंडेड होते हैं, और कैल्शियम जो है वो 8 फ्लोराइड से सराउंडेड होते हैं। एक बार इसको भी अच्छी तरह देख लो। इन कैल्शियम फ्लोराइड, ईच फ्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई 4 कैल्शियम आयन। ठीक है, तो फ्लोराइड आयन है, ये अच्छी तरह सुन लेना। फ्लोराइड आयन जो है वो 4 कैल्शियम आयन से सराउंडेड है। एंड जो कैल्शियम आयन है, जो वो सराउंडेड है 8 फ्लोराइड आयन। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अजीबो गरीब सा होता है कि कैल्शियम का अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कैल्शियम इज सराउंडेड बाई 8, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 8। और फ्लोरीन F नेगेटिव का देखें तो इसका जो देखो, ये देखो, ईच फ्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई 4 कैल्शियम, तो F नेगेटिव इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 8 करके होता है। ठीक है ना, देखते समय पता लग जाएगा। इस डायग्राम में इन्होंने नीचे के फ्लोराइड दिखाए हैं 4, ऊपर के जो हैं वो अभी दिखाए नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कहते हैं हम कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को याद रखना है कि कैसे ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, तो देखो कैल्शियम का जो है, ये देखो, ये रेशियो को देख लो एक बार। ये रेशियो एक चीज़ को क्लियर करके दिखा रही है कि जो कैल्शियम वो ज़्यादा फ्लोरीन से सराउंडेड है ना। एक कैल्शियम 2 फ्लोरीन से सराउंडेड है। तो ये मान के चलना है कि आपके फ्लोरीन ज़्यादा है, तो यानी कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा आएगा। कैल्शियम का आएगा 8 और फ्लोरीन का कितना आएगा 4। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे। ठीक है, ये डिस्कस करने के बाद, ये स्ट्रक्चर ही रह गया था, तो ये डिस्कस करने के बाद अभी हम चलते हैं जो इसका बचा हुआ टॉपिक है। और अब हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बात आ गई है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करेंगे अभी हम। और उससे पहले एक, जो लास्ट क्लास में इसे छोड़ा था, एप्लीकेशन है N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर की। तो ये दो एप्लीकेशन अच्छी तरह से कर लेना। डायोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर एंड यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है। NPN, PNP टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल। तो ये दो जो एप्लीकेशंस हैं इनको भी लिख लेना। बाकी तो ये सारा का सारा जो है वो ख़त्म हो गया। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आसान सा टॉपिक है, सिंपल स्ट्रेट टॉपिक है, कुछ ज़्यादा आपको इसमें मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं पॉइंट जो हैं उसके पाँचों के पाँचों हैं, ये पाँच हैं आपके। इसमें नंबर 1 पे है पैरामैग्नेटिज्म। ये देखो, नंबर 1 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो नंबर 1 पे है पैरा मैग्नेटिज्म। ठीक है, नंबर 2 पे है डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म, मैग्नेट तो आपने देखा ही होगा। अगर मैं कहूँ कि मैग्नेट से ये दोनों के दोनों वीकली अट्रैक्ट, ये तो होता है वीकली अट्रैक्ट, बहुत ही कम अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और ये होता है वीकली रिपेल। जैसे पानी है H2O जो है उसे जो मैग्नेट को पास ले जाओगे तो पानी मैग्नेट से वीकली रिपेल होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें जैसे कॉपर है, ये वीकली अट्रैक्ट होता है। एल्यूमिनियम है, वीकली अट्रैक्ट होगा इससे। ठीक है,
तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी चौथे की और पांचवे की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मैं तो यही पहले बोल देता हूँ कि एग्जाम में इन तीनों में से एक आता है। ठीक है। थर्ड पे जो है उसका नाम है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है। और इससे अगले पे है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और ये है फेरी मैग्नेटिज्म। तो अच्छी तरह से समझ लेना है इसको, अपने सब कॉन्शियस माइंड में पहले ही डाल देना कि अगर एग्ज़ाम में कुछ आया तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इनमें से ही कोई एक आएगा। ठीक है। या तो फेरो या एंटी फेरो या फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो सभी के जो कॉम्प्लिकेटेड जो लाइनें लिखी हुई हैं केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी में, उसकी बिल्कुल सिंपल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बनाई हैं। आपको बस इतना याद रखना है, फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में अपनी इमेजिनेशन ये बना के रखनी है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल जो मैग्नेट होता है इसमें दो पोल होते हैं, एक कौन सा नॉर्थ पोल और एक कौन सा साउथ पोल, इस तरीके से। और ये भी आपको पता ही होगा, अगर किसी मैग्नेट को आप तोड़ते हो तो ये नहीं कि आपने इसके दो हिस्से कर दिए, तो ये आपने कर दिया यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ आ गया और ये आपने कर दिया इसका, तो ये साउथ पोल यहाँ आ गया और अब ये एक एक पोल रहेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ दोबारा से जनरेट हो जाते हैं नए पोल। ठीक है ना। आप इसके जितने भी टुकड़े करोगे, हर टुकड़े, हर छोटे से छोटे टुकड़े में दो पोल आपको दिखाई देंगे, नॉर्थ और साउथ। क्यों होते हैं? उसकी वजह है डोमेन। और डोमेन क्या होते हैं देखना एक बार। जैसे अगर मान लो मैं एक आयरन को लाऊं, यहाँ आयरन है ये, और आयरन में अगर ये जो हिस्से हैं इसके डोमेन के वो इस तरीके से होते हैं, एक राइट एक लेफ़्ट एक राइट, इस तरीके से उल्टे सीधे। ठीक है। आगे पीछे इस तरीके से ये इसके डोमेन है। ठीक है। और जैसे ही इसको मैग्नेट के पास ले जाओगे आप, जैसे ही इसको मैग्नेट के पास ले जाओगे तो अजीबोगरीब तरीके से सभी के सभी डोमेन इस लाइन में आ जाएंगे, ये ऐसे करके आ जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे कुल मिला के। तो हम कह सकते हैं कि अब इसने वही प्रॉपर्टी अटेन कर ली जो कि एक मैग्नेट की होती है। इसीलिए आयरन को जब इसके पास लाते हैं तो ये क्या करता है, प्रॉपर्टी अटेन कर लेता है मैग्नेट की तरह। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, पैरामैग्नेटिज्म एग्जाम्पल है Fe3 पॉजिटिव, तो ये तो फेरिक आयन है। ठीक है ना। यहाँ पर जो होगा वो Fe2 पॉजिटिव है। ठीक है। तो ये आयरन की बात हो रही है यहाँ पे। तो डिटेल में जाओगे तो ये तो केमिस्ट्री के लीग से हट जाएगा। केमिस्ट्री ने तो इसको इतनी इज्जत दी है, एक हाफ पेज पे ख़त्म कर दिया पूरे को। तो हमारे जो डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री में इतना डिटेल में है ही नहीं है कुछ। तो सिंपल सिंपल जो नोट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं उनको ध्यान से देखना, और जो डायग्राम है वो एक भी नंबर इसका आपका कटेगा नहीं। एक एक करके ट्राई करते हैं भाई। सबसे पहले है पैरामैग्नेटिज्म, बहुत बढ़िया नोट्स हैं। इन पे आपको अपनी जो नए नोट हैं उनमें अच्छी तरह से नोट करना, इस पे डिपेंड मत रहना बिल्कुल भी। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? पहली प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया था। जैसे Fe3 पॉजिटिव है, कॉपर है, क्रोमियम है। ठीक है ना। तो दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो इसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी वो ख़त्म, लॉस। डायमैग्नेटिक में क्या होता है? डायमैग्नेटिज्म में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड, जैसे पानी है, वाटर, बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। ये मत सोचना कि सिर्फ आयरन ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लिक्विड हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और रिपेल भी होते हैं। तो डायमैग्नेटिज्म में क्या है? वीकली रिपेल्ड। दूसरा पॉइंट क्या है? These substances have all paired electron and these pairing of electron cancel out their magnetic movement, जैसे कि डायमैग्नेटिक में सभी को पता ही है। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक भाई, इसकी तो जितनी भी तारीफ करो कम है। इसमें देखो ये डोमेन है वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे दिखा रखे हैं। तो फेरोमैग्नेटिक में जैसे ही मैग्नेटिक के पास लाएंगे तो डोमेन एक ही डायरेक्शन में आएंगे। और इसके अलावा आपको कैसे रखने हैं, ये देखो ये डायग्राम, स्पेशल डायग्राम दे रखा है आपका फिगर 1.32 में। सबसे टॉप पे जो डोमेन आपको दिखाई दे रहे हैं एक ही लाइन में, वो हैं आपके फेरोमैग्नेटिक, दूसरे नंबर पे हैं एंटी फेरो, और तीसरे में फेरी मैग्नेटिक। ठीक है। तो इनमें जो
पॉइंट बना के नोट्स बनाए हैं वो कैसे हैं देखो। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। सच सब्सटेंस आर परमानेंटली मैग्नेटाइज, जैसे CrO2। और भी इसमें कई एग्जाम्पल हैं, आप चाहो तो वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। और फेरो क्योंकि सबसे खास है इन तीनों में, तो इसके लिए मैं स्पेशल आपको बताऊंगा। CrO2 तो आपने यहाँ से लिख दिया ये रहा, ठीक है ना, ये CrO2 का एक था। और इसके अलावा ये देखो, ए फ्यू सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, CrO2, तो ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। तो इस पर अंडरलाइन कर लेना जरूर, ठीक है ना। तो मैंने तो आयरन बोला था, तो ये Fe है, वो Fe3 पॉजिटिव है। फेरिक आयन है, वो अलग चीज़ है, वो आयन है, ये बिल्कुल एटम है, एलिमेंट है। एंटी फेरो में क्या होता है, एंटी फेरो में डोमेन क्या होते हैं, एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे की तरफ। सब्सटेंस विच हैव डोमेन स्ट्रक्चर similar to ferromagnetic but domain are oppositely oriented, cancel out each other, give zero magnetic moment। इस तरीके से एक अप एक डाउन, इस तरीके से। एग्जाम्पल जरूर याद रखना आपको, MnO। आगे चलें तो इसका भी एंटी फेरो का डायग्राम आपने अभी भी देखा था। तो ये एंटी फेरो तो नाम से ही पता लग रहा है, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम देखें तो अगला है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होगा, इन दीज, इसमें दो क्लॉक हैं तो एक एंटी क्लॉक है, दो क्लॉक एक एंटी। तो इन दीज सब्सटेंस ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन, द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कैंसिल तो होगी लेकिन जीरो नहीं होगी, कितनी हो जाएगी, स्मॉल। तो इसका एग्जांपल है Fe3O4। जिन बच्चों को इसका नाम याद है या समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है तो एक बार और सुन लो। देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक होता है FeO, एक होता है Fe2O3, एक होता है Fe3O4। ये होता है फेरस, ये होता है फेरिक, और ये होता है फेरस फेरिक। क्यों कहते हैं इसको फेरस फेरिक, क्योंकि इसको हम FeO डॉट Fe2O3 लिखते हैं। अब तुम खुद देख लो, ये दोनों को अगर ऐड कर दो आप तो यही बनेगा, ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो इसीलिए इसको फेरस फेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं। ओके, आगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ये चैप्टर के एंड होने के बाद। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पढ़ने के बावजूद भी, अभी तक पूरी NCERT पढ़ने के बावजूद भी ये आए नहीं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट आर नॉट फाउंड इन एल्कलाई मेटल हैलाइड, क्यों? आप कभी भी किसी भी एल्कलाई मेटल हैलाइड का नाम लिख के देखो एक बार, किसी भी एक एल्कलाई मेटल हैलाइड को लिख के देखो। सबसे कॉमन तो सभी को पता है NaCl। कभी आपने नोटिस किया है एक ही पीरियड में होने के बावजूद भी ये कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट में, और ये कौन से ग्रुप में आता है, 17 में। और अब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज बताओ क्या होगा एक इसमें, तो साइज क्या हो जाएगा भाई, सोडियम का तो बड़ा हो जाएगा लेकिन क्लोरीन का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ऐसा क्यों हुआ, एज यू गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज क्या होता है, कम, तो क्लोरीन का कम हो गया। अब आप खुद ही बताओ, जब सोडियम बड़ा हो गया और ये कम हो गया तो ये बड़ा सोडियम फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे शो कर सकता है। फ्रैंकल डिफेक्ट तो क्या होता है, स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। तो ये इंटरस्टिशियल साइट पे कैसे जाएगा, ये तो यार स्मॉलर आयन है ही नहीं, ये तो बिगर आयन है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत खास है कि फ्रैंकल डिफेक्ट कभी भी नहीं शो करता एल्कलाई मेटल हैलाइड, ठीक है। दिस इज बिकॉज एल्कलाई मेटल आयन हैव लार्जर साइज विच कैन नॉट फिट इनटू इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। और आगे चलते हैं। ये नोट्स भाई थोड़े से आपको अजीब से लगेंगे लेकिन आपको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से ये चैप्टर ना तो ढंग से 12th में आया है ना ढंग से 11th में आया है, इसीलिए इसके नोट्स बहुत रेयर हैं और ये बहुत मुश्किल से मिल पाए हैं, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में, शॉर्ट की डिफेक्ट लोअर द डेंसिटी ऑफ रिलेटेड सॉलिड डॉट वाई। शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी कम क्यों होती है, बिकॉज डेफिनेशन अगर हम देखें शॉर्ट की डिफेक्ट की तो क्या थी, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। तो अगर मिस ही होगी तो फिर तो मास कम हो गया, और मास कम हो गया तो डेंसिटी कम होगी।
तो इसीलिए बिकॉज इन शॉर्ट किट इफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ आयन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, देयरफॉर मास विल डिक्रीज एंड हेंस डेंसिटी विल डिक्रीज। तो ये इसका आंसर हो गया। और अगर बात करें इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तो आपको याद होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, हाँ ये भी था क्वेश्चन, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डॉप्ड, सॉरी डिफेक्ट नहीं है, डॉप्ड सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर डॉट वाई। क्योंकि इम्प्योरिटी के आने से दो कंडीशन आती हैं, या तो पॉजिटिव होल बनता है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, और दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी जो है या फिर आप कह सकते हो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। तो इसमें अगर देखें दिस इज ड्यू टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन और क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव होल ऑन डोपिंग, डोपिंग करने से ऐसा होता है, दो कंडीशन आती है विद इम्प्योरिटी। क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव होल result in p-type semiconductor whereas addition of extra electron result in n-type semiconductor, और दोनों में कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन सॉलिड इज हीटेड, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विच प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड एंड इन व्हाट वे। देखो अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हो तो कौन सा डिफेक्ट होगा, हीट करने से उसके एटम गायब अगर होते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। देखो ऑन हीटिंग ए सॉलिड वैकेंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द क्रिस्टल, दिस इज बिकॉज सम लैटिस साइट बिकम वैकेंट, एज ए रिजल्ट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विल डिक्रीज। तो कौन सी प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी, डेंसिटी, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है डेंसिटी क्या हो जाती है कम, क्योंकि एटम मिस हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत खास है आपके एनसीईआरटी का ये, और मैंने करवा दिया ये। ओके एक ये क्वेश्चन भी खास है, हाउ कैन यू कन्वर्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू पैरामैग्नेटिक, कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ओनली एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर भी कहते हैं। इसमें ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं फेरो से पैरामैग्नेटिक। तो खास क्वेश्चन था, इसको भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करना, ये कल की क्लास में ही किया था हमने। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और भी हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो आपकी इन टेक्स्ट का 19, इन टेक्स्ट का 19 क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन सॉलिड इज हीटेड, अब ये भी हुआ था और ये खत्म हो गया था। ओके अगला है व्हाट टाइप ऑफ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय जेडएनएस और एजीबीआर। जेडएनएस शो करता है फ्रैंकल डिफेक्ट, और जो एजीबीआर है ये शो करता है दोनों डिफेक्ट। पॉपुलर है ये, याद होगा आपको, फ्रैंकल भी और शॉर्ट की भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ वैकेंसी आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक सॉलिड। ठीक है, when a cation of higher valence, इनका इशारा है SR2 positive is added as an impurity in it। यार सिंपल सी बात है, ये बार बार इशारा कर रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की तरफ, जहाँ पर SrCl2 को इंट्रोड्यूस किया था एज एन इम्प्योरिटी किसके साथ, NaCl के साथ। तो वहाँ पर क्या आती थी, एक कैटायनिक वैकेंसी आती थी, तो उसको एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये इस बारे में पूछ रहा है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट के इस टॉपिक को इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, इफ़ मोल्टन NaCl कंटेन लिटिल अमाउंट ऑफ दिस, तो सम साइट जो है Na पॉजिटिव की ऑक्यूपाई कर लेता है Sr2 पॉजिटिव, ईच Sr2 पॉजिटिव रिप्लेस 2 Na पॉजिटिव आयन, इट ऑक्यूपाई द साइट ऑफ वन आयन एंड अदर विल रिमेन वैकेंट। और एग्जाम्पल तो मैंने बहुत खास बताए इसके। तो ये छोटा सा दिखने वाला डिफेक्ट ये बाद में एक बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में। और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 22 को भी देख लेते हैं। आयनिक सॉलिड, ठीक है, विच हैव एनायनिक वैकेंसी। देखो एक कहती होती है कैटायनिक वैकेंसी जो अभी ऊपर आई थी, ठीक है ना, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन जो होते हैं वो पॉजिटिव है और एनाइन जो है वो नेगेटिव है। अब एनाइनिक वैकेंसी कहाँ आई थी, एनाइनिक वैकेंसी आई थी, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब तो उन्होंने हमारा खेल आसान कर दिया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनाइनिक वैकेंसी दो टाइप होती है मेटल एक्सेस की, एक तो मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन, एक था मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन था, और एक कौन सा था, मेटल एक्सेस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कैटाइन। एक बार मैं इसको ऐसा कैसा देख लेता हूँ, हाँ ये रहा,
ये दो थे, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ठीक है, और दूसरा क्या था, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है। तो ये एनायनिक वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो ये तो आपके सामने ही आ गया, ये एफ सेंटर के बारे में एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। तो NaCl को हीट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम वेपर। आपको यहाँ से लेकर इसको पूरे को एफ सेंटर को एक्सप्लेन करना है कि कितनी इसकी वैल्यू है। ये कलर शो करता है NaCl का, NaCl इज हीटेड से लेकर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसकी खास बात याद रखना, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ये पूरा का पूरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट कलर शो करता है, ठीक है। वो बात अलग कि एनायनिक वैकेंसी में एफ सेंटर रीजन होता है और एक्स्ट्रा कैटायन की जो केस में ये रिएक्शन लिखनी होती है आपको, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन बहुत खास है। तो ये तो क्लियर है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपका कलर शो करेगा। ये वाला एफ और ये वाला जो है इसमें आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायन के वाले केस में आपको ये यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन और ये जो लाइन है, दो लाइन, वो आपको लिखनी होगी। तो कलर तो यही शो करता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अगर मैं पूरे की बात करूँ तो, पूरे डिफेक्ट की बात करूँ तो, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसकी पता लगी। ये क्वेश्चन है, एक ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट वही कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम is to be converted into n type semiconductor by doping it with suitable impurity, ठीक है। to which group the impurity belong, यार n टाइप पूछ रहा है तो अब किसको डॉप करोगे, 14 को 15 के साथ, सिंपल, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड बी बेटर परमानेंट मैग्नेट, फेरो या फेरी। भाई फेरो जो अभी आया था फेरोमैग्नेटिक, ये परमानेंट जो मैग्नेट होते हैं वो यही होते हैं। अब कोई पूछे कि क्यों होते हैं, तो भाई इसका देखो जस्टिफाई योर आंसर, मैं जो बोल दूंगा तो आप उस चीज़ को तो लिख नहीं पाओगे, मैंने अभी भी कई चीज़ बोली है, नहीं लिख पाओगे। तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, NCERT सॉल्यूशन की जो ऐप है वो सबसे बेस्ट होती है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल टीचर के द्वारा एक्सप्लेन की गई है, तो वो मैं सेंड कर दूंगा। वैसे मैं समझा रहा हूँ उसको, क्या है कि ये ज़्यादा बेटर परमानेंट मैग्नेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डोमेन्स होते हैं वो डोमेन्स बहुत जल्दी, अगर आप मैग्नेट को इसके पास लाते हो आयरन के पास, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी अटेंड कर लेता है। इन डोमेन, जो डोमेन इधर उधर जो हैं, जैसे ही मैग्नेट इसके पास आएगा तो सभी के सभी डोमेन एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है और इसी को कहते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन का जो वो लिंक है वो मैं ज़रूर सेंड करूँगा आपके पास, वो ज़रूर देख लेना एक बार। ओके ओके, तो एक ये क्वेश्चन भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि एन एनायनिक कंपाउंड AB2 पॉजेस CaF2 टाइप क्रिस्टल, व्हाट राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A2 पॉजिटिव B नेगेटिव आयन इन AB2। तो आज ही हमने इसको डिस्कस किया था। देखो A2 पॉजिटिव के जो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो कितने होंगे इसके, देखो मैंने कहा था इस फॉर्मूले को देख लो, इसी से पता लग जाएगा। तो A वाले के जो होंगे, जो कैल्शियम के होंगे, वो कितने होंगे 8, और B नेगेटिव के कितने होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन को रिक्वेस्ट है इसको अच्छी तरह से रखना अपने पास में, ये बहुत खास क्वेश्चन है जो आया था। इसी तरह से ये भी किसी ने पूछा था, तो ये तो बहुत आसान है, एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कैडमियम क्रिस्टलाइज विद ए क्यूबिक स्ट्रक्चर विद गोल्ड एटम ऑक्यूपाई कॉर्नर एंड कैडमियम कहाँ है, फेस पे। तो यार गोल्ड और कैडमियम में तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, गोल्ड को हम लिख देंगे AU से और कैडमियम को हम CD से। तो क्योंकि गोल्ड कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, तो 1 हो गया, कैडमियम फेस पे है तो ये 3 हो गया, तो AuCD3 इसका सिंपल आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका AuCD3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज की क्लास छोटी सी ही क्लास है, ठीक है। तो कल की जो क्लास है वो आप ज़रूर अटेंड करना, इसमें हम नीट के और कोशिश करेंगे मेंस के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करें, ऐसे ज़्यादातर नीट के ही होते हैं उसमें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर।